वेल तो सबसे पहले देखते हैं कि अनलेस अनटिल टिल का प्रयोग हम कहां और कैसे करते हैं। देखो, द वर्ड अनलेस, अनटिल एंड टिल आर यूज्ड टू टॉक अबाउट कंडीशन, नोट करना, और टाइम। यानी कि अनलेस अनटिल और टिल का प्रयोग हम किसी कंडीशन यानी शर्त, टाइम यानी कि समय को दर्शाने के लिए करते हैं। बट दे आर ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट वेज, पर उनका एक अलग अलग तरीके से यूज होता है, कभी कभी इंटरचेंज भी होता है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग अभी ध्यान से देखते हैं। कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ मुख्य पॉइंट है, उसको तो ज़रूर याद रखना, ध्यान में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। एरर बनाने के समय में, एरर फाइंड करने के समय में, या फिर लिखने में, मतलब हर जगह पे इसकी जानकारी होना ज़रूरी होगी। देखो, दीज आर कंजक्शन, जैसा कि मैंने बताया, दीज आर नेगेटिव क्लाउज। जितने भी अनलेस अनटिल टिल, इनके मीनिंग में ही न नहीं यानी कि नो या नॉट जुड़ा रहता है, यानी कि इसी में नॉट ऐड है इन तीनों में। तो ये नेगेटिव क्लाउज हैं, इसलिए इनके साथ हम नो या नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। दीज आर नेवर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। ये भी याद रखना है कि क्लाउज का प्रयोग में जिस क्लाउज में अनलेस अनटिल और टिल का प्रयोग होगा उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर टेंस कहने का मतलब, अगर सेंटेंस में गा गे गी हिंदी के माध्यम से देखें तो गा गे गी होगा, यानी कि जो काम अभी नहीं हुआ है आगे होने वाला है या होगा, तो वो फ्यूचर टेंस होता है। तो उसका प्रयोग हम अनलेस अनटिल टिल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में नहीं करेंगे। वैसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। अगर टेंस की जानकारी है आपको तो आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है और फ्यूचर का रूल क्या होता है। मीन प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और फ्यूचर टेंस में कैसे। इन केस अगर अभी आप नहीं भी जानते हैं टेंस, तो आप कंसेप्ट तो जरूर सीख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। वेल तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनलेस को पढ़ते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है और ये एक्चुअली तीनों मिला हुआ है। एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि कैसे यूज कहां कहां कैसे सिनेरियो में करते हैं। तो एक बार इसको सिर्फ देख ले कि कहां पे यूज होता है। आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। देखिए, ये दो क्लाउज है, राइट, और ये एक क्लाउज है, यानी कि ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस में अनलेस अनटिल टिल का जो अर्थ होता है जब तक, न नहीं, वो किस में लगा हुआ है? सेकंड वाले क्लाउज में, इसके साथ लगा हुआ है। आगे अभी समझ में आएगा, मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूं। क्या आप तब तक विश्वास नहीं करेंगे, सॉरी, वह आप पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक आप उसे सबूत नहीं देंगे। यानी कि ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है। तो अनलेस अनटिल टिल का प्रयोग हम यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी करते हैं। ठीक है। मैं यहां तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वापस नहीं आते, राइट। ये भी दो अलग अलग सेंटेंस है। हम बैठक शुरू नहीं कर सकते जब तक सभी लोग नहीं आ जाते। दोनों अलग अलग सेंटेंस है। एक सेंटेंस में जब तक यानी कि अनलेस अनटिल टिल का प्रयोग होगा, और जिसमें अनलेस अनटिल टिल का प्रयोग होगा वो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ में उन सेंटेंसेस में कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। इसको एकदम याद रखिएगा एरर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल एक ऐसा भी सेंटेंस है, जब तक मैं ना कहूं कहीं मत जाना। तो सेंटेंस आप समझ गए कि किस तरह के सेंटेंसेस हम अनलेस अनटिल टिल का प्रयोग जो करते हैं, तो किस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, सेंस क्या होता है। अब इसके यूज को सीखते हैं, सेंस को सीखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम अनलेस को पढ़ते हैं। वेल देखिए, अनलेस का मतलब होता है जब तक न या नहीं। अनलेस का मतलब होता है जब तक न या नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि अनलेस एक नेगेटिव क्लाउज है, उसमें नहीं का प्रयोग पहले से अंडरस्टूड रहता है। इसका उपयोग किसी शर्त को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक कंडीशन को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे इस पर मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिख रखे हैं। आप परीक्षा में पास नहीं होंगे, एक सेंटेंस, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। देखो, दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, राइट। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो इसमें देखोगे कि सबसे पहले जब तक किसमें लगा हुआ है? जब तक जिसमें लगा हुआ है वो क्लाउज टू है, वो क्लाउज टू है। ठीक है, यानी कि उसको दूसरा सेंटेंस मानेंगे, और जिसमें जब तक नहीं लगा हुआ है उसको क्लाउज वन मानेंगे, यानी कि उसको पहला सेंटेंस मानेंगे। ऐसा इसलिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको टू मानिए इसको वन मानिए। मैंने आपको एक तरीका बताया, उसे यूज करने में आसानी होगी और आराम से आप सीख पाएंगे।
वेल तो इसको जब हम बनाएंगे तो टेंस की तो जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो कंसेप्ट को समझिए, मैं रूल यहां पे आपको बता दूंगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप परीक्षा में पास नहीं होंगे, ऐसे भी लिखा रह सकता है, यानी कि सेंटेंस आगे पीछे भी हो सकता है। तो अब जैसे लिखा है हम वैसे बनाएंगे। आप परीक्षा में पास नहीं होंगे, ये सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसको इस हिसाब से बनाएंगे। आप पास नहीं होंगे तो यू विल नॉट, आप वॉन्ट भी लिख सकते हैं, विल नॉट को नॉट वॉन्ट भी लिखते हैं, तो यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन नेशन। ये एक सेंटेंस यानी कि क्लाउज 1 हमने बना दिया, हमने क्लाउज 1 बना दिया। ट्रांसलेशन इसका किसी अनलेस अंटिल से कोई लेना देना नहीं था, हमको लेना देना किससे, क्लाउज 2 में, जिसमें अनलेस अंटिल टिल यानी कि जब तक न या नहीं लगा हुआ है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, देखो जब तक और नहीं है इसमें लगा हुआ, तो यानी कि जब तक और नहीं के लिए एक ही वर्ड यूज होगा, दैट इज अनलेस। अब ये क्यों यहां पे अनलेस होगा, अंटिल क्यों नहीं होगा, वो इसलिए कि एक शर्त को दिखा रहा है कि आप परीक्षा में पास करिएगा तभी जब आप मेहनत करिएगा, मेहनत करिएगा तो पास करिएगा, नहीं मेहनत करिएगा तो नहीं पास करिएगा। यानी एक कंडीशन को बता रहा है कि अगर परीक्षा में पास करना है तो कंडीशन यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे अनलेस का प्रयोग होगा। जब अंटिल का सीख लेंगे तो पता चल जाएगा कि अनलेस और अंटिल में अंतर क्या हुआ। वेल तो यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन अनलेस, अनलेस आप मेहनत नहीं करेंगे, यानी कि आप मेहनत करेंगे। आपको क्या बनाना है, आप मेहनत करेंगे, सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर है, हमको फ्यूचर में इसको नहीं बनाना है, इसको प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे अगर ये सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़िए, बहुत जरूरी है, ठीक है। वेल तो अनलेस यू, आप मेहनत नहीं करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, इसमें हमने नो या नॉट का प्रयोग कहीं नहीं किया। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना होगा तो हम लिखेंगे यू डू नॉट वर्क हार्ड, लेकिन यहां पे नॉट नहीं लगेगा बिकॉज हमने अनलेस का प्रयोग कर रखा है, राइट। उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, जब तक आप मेरा पैसा नहीं लौटाएंगे, जब तक आप मेरा पैसा नहीं लौटाएंगे, एक सेंटेंस हो गया। तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब इसमें बताओ कि जब तक किसमें लगा हुआ है, जब तक इसमें लगा हुआ है, जिसमें जब तक लगा हुआ रहेगा उसको क्लाउज 2 मानेंगे, और जिसमें जब तक नहीं रहेगा उसको क्लाउज 1, यानी कि क्लाउज 1 को पहले बनाएंगे और क्लाउज 2 को उसके बाद बनाएंगे। तो तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ये जब तक जो है ये जब तक के को सपोर्ट करने के लिए तब तक आया, ये रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, सिंपल फ्यूचर है, नेगेटिव सेंटेंस है, आराम से इसको बनाइए। आई वॉन्ट यानी कि आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा जब तक आप मेरा पैसा नहीं लौटाएंगे। अनलेस यानी कि कंडीशन क्या है, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, आप पैसा नहीं लौटाइएगा तो हम बात नहीं करेंगे, ये कंडीशन है। तो अनलेस यू रिटर्न माई मनी। अब आप इसमें ध्यान देंगे, कभी एरर में आपको लिखा हुआ रहेगा अनलेस यू डू नॉट रिटर्न माई मनी, आपको मीनिंग देख के लगेगा कि तो सही है, बट आपको पता होना चाहिए कि अनलेस के साथ डू नॉट यानी कि नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसको हम अफर्मेटिव फॉर्म में ही बनाएंगे। आई विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू रिटर्न माई मनी। तो ये हो था अनलेस का प्रयोग। अब आते हैं अनटिल पे। देखो अनटिल को देखते हैं। अनटिल का मतलब होता है जब तक न या नहीं, जैसे जो मीनिंग अनलेस का होता है सेम मीनिंग अनटिल का भी होता है, पर कंडीशन क्या है, इसमें अंतर क्या है अनलेस और अनटिल में, इसको देखते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग देखो, मीनिंग तो हो गया वही सेम जब तक न या नहीं, और इसका उपयोग समय सीमा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें एक एडिशनल आ गया, शर्त तो रहेगा ही, जिस सेंटेंस में जब तक लग जाए, अनलेस अनटिल टिल लग जाए, वो एक शर्त है, 100% उसमें कोई ना कोई शर्त है। बट इसमें कहा जा रहा है कि अगर शर्त के साथ समय सीमा को दर्शाया जा रहा है, समय को दर्शाया जा रहा है, यानी कि समय की कोई बाध्यता है, एक समय का ड्यूरेशन है, तो हम वहां पे अनलेस के जगह पर अनटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझो, हम आपका यही इंतजार करेंगे, एक सेंटेंस है,
जब तक कि आप नहीं आ जाते हैं। यहाँ देखो एक समय है, आप कहीं गए हैं तो आएंगे ही, मतलब एक समय है। मैं अगर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, मेरा एक फ्रेंड आने वाला था, नहीं आया है, बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम उसको बोले कि भैया तुम जब तक आना है तुम आओ, जब तक नहीं आओगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। एक समय की बाध्यता है, एक समय का वहां पे कंपल्सन दिया हुआ है कि समय को हमने वहां पे बाउंड कर रखा है कंडीशन के साथ, तो हम वहां पे अनटिल का प्रयोग करेंगे। यानी कि सिर्फ शर्त को दर्शाना होगा, जहां समय की कोई बाध्यता नहीं है वहां पे अनटिल अनलेस का प्रयोग करेंगे, जहां पर समय की बाध्यता है वहां पर हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। बेसिक कंसेप्ट यही है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए ये क्लाउज 2 हो गया चूंकि जब तक इसमें लगा हुआ है, और ये क्लाउज 1 हो गया चूंकि इसमें जब तक नहीं है। तो पहले हम क्लाउज 1 को ही बनाएंगे, हम आपका यही इंतजार करेंगे। तो वी विल वेट फॉर यू, वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये तो एक जनरल ट्रांसलेशन है, जो टेंस बनाएगा, जो टेंस जानता होगा वो आराम से इसको बना सकता है। जब तक आप नहीं आ जाते, यानी कि हमको दर्शाना है कि हम समय को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आपको वहां पे अनटिल लिखना होगा। तब आप यहां पे लिखिएगा अनटिल यू कम। आप नहीं आ जाते, नहीं तो नेगेटिव तो बनाना नहीं है, तो हम इसको अफर्मेटिव फॉर्म में लिखेंगे अनटिल यू कम, यानी कि वी विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम, यानी कि आप जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग आपका यहीं पर इंतजार करेंगे। यहां पर हम लोग आपका लिखा हुआ है इसीलिए फॉर यू लिखना पड़ा था हम लोग। अगर हम सिर्फ लगता कि हम लोग यही इंतजार करेंगे तो वी विल वेट हेयर लिख देते, फॉर यू नहीं लिखते। जब तक आप नहीं आ जाते अनटिल यू कम। एक और देखते हैं, जब तक बारिश नहीं रुकती है, यानी कि जब तक अभी बारिश हो रही है, जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक मैं यहीं ठहरूंगा। तो बारिश तो रुकेगी ही, अब भले 10 मिनट की जगह पे आधा घंटा तक बारिश हो, लेकिन समय की एक सीमा है। तो जब समय को हम एक बाउंड्री की तरह यूज कर रहे हैं वहां पे, तो अनटिल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कि ये तब तक लगा हुआ है इसमें, इसलिए ये C1 हो गया, क्लाउज 1 हो गया, और इसमें जब तक लगा हुआ है तो ये क्लाउज 2 हो गया। तब तक का कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट सपोर्टिंग वर्ड है। यहाँ पे जिस सेंटेंस में जब तक लिखा हुआ रहेगा वो मीन क्लाउज 2 होगा, यानी कि उसमें अनटिल या अनलेस का यूज होना है। तो पहले क्लाउज 1 को बनाएंगे, मैं यहीं ठहरूंगा, ठहरना का होता है स्टे, तो आई विल स्टे हियर। अब बोल रहा है जब तक बारिश नहीं रुकती, अनटिल द रेन स्टॉप्स। ये स्टॉप्स क्यों हुआ, टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब के मूल रूप में एस या ईएस जोड़ दीजिएगा तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ये टेंस की चीजें हैं, टेंस अगर अच्छा होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। वेल, अब आते हैं टिल की तरफ। अनलेस और अनटिल आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं टिल की तरफ। अनलेस और अनटिल यूज कर लिया अभी हम लोगों ने। अनलेस को हमने देखा कि सिर्फ कंडीशन को दर्शाना होगा तो अनलेस का प्रयोग करेंगे। अगर कंडीशन के साथ हमें टाइम को भी उसमें बाउंड करना है, यानी टाइम को इंपॉर्टेंस देना है, तो हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन टिल क्या है इसको देख लेते हैं। देखो, टिल का मतलब भी जब तक न नहीं, मतलब न नहीं तो अंडरस्टूड है, याद रखिएगा। जब तक, या इसका अर्थ कभी कभी तक भी होता है। जहां पर तक इसका सेंस आ रहा होगा तो वहां पर आप इसका प्रयोग वैसे ही कर सकते हैं मीनिंग के अकॉर्डिंग। अभी आगे देखते हैं। याद रखिएगा कि ये अनटिल का ही एक अनौपचारिक रूप है, यानी कि जिन जगहों पर आप अनटिल का प्रयोग करते हैं आप उन जगहों पर टिल का प्रयोग कर सकते हैं, वो ग्रामेटिकली एरर नहीं होगा। बट इसको बहुत अच्छा से यूज तब करते हैं, उस जगह पे बहुत कॉन्फिडेंट होकर कर सकते हैं जहां पर सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड हो, यानी कि सेंटेंस को पढ़ने से लगे, बोलने से लगे, या हम बोल रहे हैं तो हमारा सेंस किसी तरह का ऑर्डर देना हो, किसी तरह का कमांड देना हो, तो हम अनटिल के जगह पे टिल का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा सही माना जाएगा। हालांकि गलत नहीं है अनटिल का प्रयोग करना, लेकिन ज्यादा सही माना जाएगा अनलेस के जगह, सॉरी, अनटिल के जगह पे अगर हम टिल का प्रयोग करते हैं तो ऑर्डर और कमांड के सेंस में। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। जब तक आपसे पूछा ना जाए, जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक कुछ मत बोलो। देखो एक तरह का ऑर्डर है, हम किसी को कमांड दिए हैं कि जब तक पूछा नहीं जाएगा कुछ बोलना नहीं, राइट। तो ये एक ऑर्डर या कमांड हो सकता है। अब देखो इसमें तब तक लगा हुआ है तो ये क्लाउज 1 हो गया, और इसमें जब तक लगा हुआ है तो ये क्लाउज 2 हो गया।
जब तक मैं इशारा ना करूं दरवाजा मत खोलना। इसमें जब तक या तब तक कुछ नहीं है तो ये क्लाउज 1 हो गया, और इसमें जब तक लगा हुआ है तो ये क्लाउज 2 हो गया। अब देखो, जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक कुछ मत बोलना। देखो इसमें क्या है कि समय को हम इंपॉर्टेंस इनडायरेक्टली दे नहीं रहे हैं। पहली बात, अगर जब हम समय को डायरेक्टली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तब तो हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां पे कंफ्यूजन हो गया कि अब अनलेस करेंगे कि अनटिल करेंगे, अगर हम अनटिल को नहीं पढ़े हैं तो मीन अगर हम टिल को नहीं पढ़े हो। लेकिन ये यहाँ पे अब मेरे को हमारे कंफ्यूजन को दूर करने में समय आपका हेल्प करेगा। पर इसको पढ़ने से ऐसा लगा कि हम इसका प्रयोग, ये चूंकि एक तरह का ऑर्डर या कमांड है, तो हमें अनलेस या अनटिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? हमें टिल का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं, तब तक कुछ मत बोलो, तब तक के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ मत बोलो, मत जहां लग जाए सेंटेंस में तो डोंट से स्टार्ट करते हैं। तो डोंट स्पीक, स्पीक एनीथिंग, कुछ के लिए एनीथिंग, नेगेटिव में समथिंग बदल जाता है एनीथिंग में। तो डोंट स्पीक एनीथिंग, जब तक आपसे पूछा ना जाए। ये एक तरह का पैसिव है, पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट, जिसका रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V3। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी चूंकि आप ट्रांसलेशन नहीं पढ़े, अदरवाइज आप नहीं जानते हैं, तो जस्ट ट्यून विथ मी, आप मेरे साथ बने रहें। यू विल बी टॉट एवरीथिंग वट एवर रिक्वायर्स हियर। वेल, जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक कुछ मत बोलना, यानी कि कुछ मत बोलना के लिए डोंट स्पीक एनीथिंग। गॉट इट? अब चूंकि ये पैसिव है, इसको बनाने का एक फॉर्मूला आपको मैंने अभी बता दिया। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे आंख बंद करके टिल का प्रयोग करिए, चूंकि यहाँ ऑर्डर या कमांड है। तो डोंट स्पीक एनीथिंग टिल यू आर आस्क्ड। पूछना का आस्क होता है, V3 हो गया आस्क्ड। तो डोंट स्पीक एनीथिंग टिल यू आर आस्क्ड, यानी कि जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक कुछ मत बोलो। उसी तरीके से दूसरा है, जब तक मैं इशारा ना करूं दरवाजा मत खोलना। मत है, यह भी एक तरह का ऑर्डर या कमांड है। हम यहां पे टिल का प्रयोग करेंगे। डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, जब तक मैं इशारा ना करूं। क्लाउज 2 ये है, चूंकि इसमें जब तक लगा हुआ है तो हम लिखेंगे टिल यू, आप जब तक मैं इशारा ना करूं तो यानी कि टिल आई गिव यू अ सिग्नल, इशारा देना के लिए। ठीक है, तो डोंट ओपन द डोर टिल आई गिव यू अ सिग्नल, जब तक मैं इशारा ना करूं दरवाजा मत खोलना। आप इसको आराम से बना सकते हैं। अब इसको ध्यान से यहां पे सुनेंगे। आपको अगर लगे, चूंकि मैंने कहा कि अनटिल और टिल, मतलब अनटिल का ही एक औपचारिक रूप टिल है, अगर आपको यहां पर अनटिल लिखा मिल जाए तो आप उसको एरर नहीं कहेंगे, वो भी सही है, आप उसको एरर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अनटिल के सब्स्टिट्यूट में टिल के सब्स्टिट्यूट में यूज हो सकता है। यानी कि टिल के साथ ये एक कंडीशन है कि जहां पे टिल लगता है वहां पर हम अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के मैंने यहां लिख रखा है, नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस विद टिल। अगर कोई सेंटेंस टिल से स्टार्ट है तो आप उसको गलत कर दीजिए, टिल के जगह पे अनटिल होगा। अगर इसको इस तरीके से लिखना होता, मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर मान लो इस तरह से लिखते हैं हम इसको कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक कुछ मत बोलो। तो आप लिखिएगा डोंट स्पीक एनीथिंग टिल यू आर आस्क्ड, राइट। अगर इसी को हम बोले कि इस वाले क्लाउज को पहले लिख दो, तो आप लिखते टिल यू आर आस्क्ड, कॉमा दे देंगे, डोंट, बाकी क्लाउजेस जो मैंने पढ़ा है उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, डोंट स्पीक एनीथिंग, राइट। तो आप इसको एरर कर देंगे। अब कोई बोलेगा कि इसको करेक्ट करिए, तो आप सिंपली इस टिल के जगह पे अनटिल कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अनटिल यू आर आस्क्ड डोंट स्पीक एनीथिंग। लेकिन टिल अगर बीच में है तो बदलने की जरूरत
नहीं है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि कहां पे until का प्रयोग करेंगे, कहां पे till का प्रयोग करेंगे। बस देख लेना कि समय सीमा अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें समय की बाउंड्री है, लेकिन ऑर्डर या कमांड है, तो आप आंख बंद करके वहां पे till का प्रयोग कर दो। अगर ऑर्डर और कमांड है, एरर बना रहे हो, उसमें until लिखा हुआ है, तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको यूज मतलब वो ग्रामेटिकली सही है। गॉट इट? वेल, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी। थैंक यू।